YouTube ने मेरी लाइफ में 3 बिग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट की हैं and these 3 opportunities they are like meditation techniques which I have designed for myself. ये जितने भी लोग थे ये बस एक चीज पे फोकस करते थे, स्वयं का सत्य, एंड उसी की खोज में उन्होंने कई सारी टेक्निक्स डिजाइन की। This is the exciting part. Let's begin. Meditation is equals to stillness या शांति, बट क्या सच में ऐसा होता है? Yes and no. ये जो is equals to वाली चीज है, इसके कुछ consequences होते हैं। अब हम मेडिटेशन को अप्रोच करते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन एंड उसके कारण हमने मेडिटेशन की पॉसिबिलिटी को लिमिट कर दिया। स्टिलनेस से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं एंड हम उनको देख ही नहीं पाते। बट हाउ इज यूट्यूब गोइंग टू हेल्प मी इन दिस? स्टिलनेस से पहले जो होता है मैं उसे मूवमेंट कहता हूं। मूवमेंट इज इक्वल्स टू शक्ति। सब कुछ मूव हो रहा होता है, थॉट्स मूव हो रहे होते हैं, ब्रेथ मूव हो रही होती है, ब्रेथ के साथ मसल्स मूव हो रही होती हैं, हीट जनरेट होती है तो वो भी मूव हो रही होती है। एक डिवाइन प्ले हो रहा है शरीर के अंदर जहां सब अपने रिदम पे फ्लो कर रहे हैं एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दिस मूवमेंट बिकॉज इट इज कमिंग नेचुरली। इसे या तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू किल द एक्सपेक्टेशन बिकॉज स्टिलनेस कम्स नेचुरली, यू कैन नॉट फोर्स इट। हाउ डू आई एक्सप्रेस इट? ये सारे वीडियोस जो अभी तक रिलीज हुए हैं ये थॉट के फॉर्म में मूव हो रहे होते थे। इट्स एज इफ मुझसे बोल रहे हो कि मुझे देखो, मुझे देखो। So I respected them and उन्हें एक्सप्रेस किया, उन्हें एक आवाज दी। एंड एक पॉइंट आएगा जब कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होगा एंड मूवमेंट स्टिलनेस का आकार ले लेगा। ईगो क्या है? सबसे पहले तो इसे समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाएगी। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ये विजुअल इंफॉर्मेशन है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तब ये बुद्धि का आकार ले लेती है। आपके घर एक टॉर्च रखी है बट आपको यही नहीं पता वो कहाँ है, देन इट इज ऑफ नो यूज जब तक आपको पता ना चल जाए। इन द सेम मैनर यू नीड टू बी अवेयर कि आपके माइंड के किसी कोने में इंफॉर्मेशन है एंड यही काम ईगो करता है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, टेम्पल, दिमाग में कोई इमेज आई, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने पास्ट में कलेक्ट की थी। इसका एक ड्रॉबैक है जो परफेक्टली प्लेस किया गया है। पास्ट की इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे प्रेजेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, विच मीन्स जो जैसा इस मोमेंट में है हम उसे वैसा नहीं देख रहे हैं। यानी हम एक डिफॉल्ट सेटिंग पे फंस गए हैं जहां हम न्यू एक्सपीरियंसेस को आने ही नहीं दे रहे। और इस पास्ट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, मैं कैसा हूं, सारी थ्योरीज एंड सारे कॉन्सेप्ट्स जिन्हें आप शब्दों से डिफाइन करते हैं एंड ये शब्द आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें लिमिट कर देते हैं। इमेजिन करिए सालों पहले किसी ने आपको एक शब्द दिया, एक इंफॉर्मेशन दी, शर्मा साहब आपका बेटा तो क्लास का टॉपर है। अब आप अपनी आइडेंटिटी को इस शब्द से अटैच कर देंगे और वो सारे एक्शंस लेंगे जो इस शब्द को वैलिडेट करता है।
स्वामी विवेकानंद ने अपनी कमेंट्रीज में कहा था कि इंसान का जन्म बहुत लकी होता है बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, और उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को सैक्रिफाइस करके हम बस एक वर्ड बन जाते हैं जो हमारा है भी नहीं, किसी दूसरे ने हमें दिया। सो हाउ डज यूट्यूब हेल्प मी इन दिस? वीडियो का आइडिया हमेशा पास्ट से आ रहा होता है। इस आइडिया को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, सब पास्ट से आ रहा होता है। एंड मुझे खुद को कॉन्स्टेंटली पास्ट से यहां लाना पड़ता है। माइंड जब भी रिएक्ट करता है उसका रूट हमेशा पास्ट से है, बिकॉज थिंकिंग डिपेंड्स ऑन पास्ट। एंड व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ टू स्टॉप थिंकिंग, सरेंडर स्टार्ट्स हैपनिंग धीरे धीरे। जब गुरु नहीं है तो उनकी प्रेजेंस को कैसे एक्सेस करें? उनके शब्दों से। एक योगी कभी आपको किताब पढ़ने को नहीं कहेगा, बट मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। एंड आई हैव रियलाइज्ड समथिंग दैट जब आप इसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपके अंदर, एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है आपके अंदर, एंड दैट इज मिमिकिंग। आई रिमेंबर मैं ओशो के डिस्कोर्सेस सुन रहा था एंड आई रियलाइज्ड आई स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक हिम। एंड मिमिकिंग के बाद आई वाज ऑब्जर्विंग माय वर्ड्स एंड आई रियलाइज्ड दैट these are not my words। एंड ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है, बट why is it beautiful? बिकॉज उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके पीछे एक्सपीरियंस होता है that becomes your truth। Mimicry is not your truth, but in my case mimicry took me closer to my truth। एक फॉरेन आइडिया अगर आप अपने माइंड में लाएंगे, इट इज गोइंग टू रिएक्ट। अब किसी भी एनलाइटेंड मास्टर के आइडियाज को आप अपने अंदर लाएंगे जिसके पीछे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, सबसे पहले आपका माइंड रिएक्ट करेगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी एंड इट विल रेबेल अगेंस्ट यू। और जब आपका माइंड रिएक्ट करेगा तो जितनी भी चीजें आपने दफन करके रखी हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, वो सब बाहर निकलेंगे। वो उस पल का ट्रुथ है आपका, बाकी तो सब मिमिक्री है। बट उस मिमिक्री के कारण जो सारी चीजें आपके अंदर पनप रही थी सालों से, वो आपके नजरों के दायरे में आ जाएंगी। That was all for today। One more thing, अगर आप भी मेडिटेट करते हैं तो प्लीज भाई कुछ तो बताइए, कुछ क्या एक्सपीरियंसेस हैं कुछ बताइए, शेयर कीजिए, बात कीजिए प्लीज। नमस्कारम।